कि रूट चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है रूट का मॉडिफिकेशन, जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आप सबका बेहतरीन सहयोग हमें मिल रहा है और उसी श्रृंखला में हम आपके लिए एक नया वीडियो या हम कहेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पादप बाह्य आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, उस पर एक वीडियो लाए हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो मॉडिफिकेशन है, चाहे आपका रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बार पूरा एलेबोरेट में बता दें, पूरा वीडियो कंप्लीट करें और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता देंगे। साथियों, मेरा नाम आशुतोष चारण है और सन 2016 की लेप असिस्टेंट वैकेंसी के अंदर मैंने राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया था। चलिए हम शुरू करते हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए, मैथ्स के बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो बेसिक से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट उनको आने वाला नहीं है। देखिए, प्लांट जो है कोई भी प्लांट को अपन देखते हैं, किसी भी पादप को अगर अपन देखते हैं तो बाहर से प्लांट कैसा दिखता है, ठीक है। प्लांट का बाहर से देखने पर आपको कुछ अलग चीज़ें दिखती है। जैसे कुछ पौधों के अंदर आपको दिखते हैं जो पत्ती है वो इस प्रकार की होती है, भाई कुछ पौधों में जो पत्तियाँ होती है वो इस प्रकार होती है, यहाँ लगी होती है। तो बाहर से देखकर ही आपको कुछ कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे, कुछ रूपांतरण पता चल जाएंगे, उसी पर आधारित ये पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे रूट यानी कि जड़। देखिए, जड़ आपने कभी न कभी हर प्लांट की देखी अवश्य होगी। साथियों, जड़ जो है बेसिकली जड़ का विकास कैसे होता है। कोई भी अगर सीड होता है, सीड के दो भाग होते हैं, यहाँ पर होता है प्रांकुर जो अपन ज़मीन के अंदर डालते हैं और यहाँ होता है मूलांकुर। देखिए, जब सीड को ज़मीन के अंदर डाला जाता है और जब उसको पर्याप्त नमी मिल जाती है, उसके बाद इस भाग से तने का विकास हो जाता है और इस भाग से आपकी जड़ें बनना शुरू हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जड़ का विकास बीज के कौन से भाग से होता है, मूलांकुर। जड़ का तने का विकास बीज के कौन से भाग से होता है, प्रांकुर। ठीक है साथियों, अब अपन देखें कि जड़ें वास्तव में कितने प्रकार की होती है। देखिए, जड़ें बेसिकली 3 प्रकार की होती है। हम कह सकते हैं कि मूसला मूल, जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। देखिए, जब ये जड़ का विकास होगा, ये सीड का मूलांकुर का भाग है, यहाँ बनाता हूँ मैं, ये अगर सीड का मूलांकुर का भाग है और मान लो ये एक जड़ विकसित हो गई यहाँ से इस प्रकार की, तो ये जो जड़ विकसित हुई है इसको अपन कहते हैं प्राथमिक मूल। ठीक है साथियों, और प्राथमिक मूल के पार्श्व में और अगर कुछ ब्रांचेस डेवलप हो गई इस प्रकार की, तो ये कौन द्वितीयक, और इसके और डेवलप हो गई तो तृतीयक मूल। तो इस प्रकार की अगर स्ट्रक्चर बनेगी, इस प्रकार की किसी प्लांट के अंदर जड़ है तो वो किस प्रकार की जड़ कहलाएगी, मूसला मूल कहलाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर जो प्राथमिक मूल है वो अल्पकालिक होती है और यहीं से बहुत सारी जड़ें इस प्रकार बनना शुरू हो जाती है। ये इस प्रकार से जड़ें अगर बनेंगी तो वो किस प्रकार की रूट होगी, जकड़ा मूल। ठीक है साथियों, और सारे मोनोकोट्स जो हैं यानी कि एक बीज पत्री जो हैं वो इसके एग्जाम्पल होंगे और ये सारे द्विबीज पत्री जो हैं इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन जो बनने की चांस है वो है अपस्थानिक मूल। अब ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट का डेवलपमेंट मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से होता है उसको अपन कहते हैं अपस्थानिक मूल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, घास और बरगद। ठीक है साथियों, तो ये हमने पढ़ लिया जड़ों के प्रकार। अब अपन देखते हैं कि जड़ों के गुण क्या होते हैं। ठीक है साथियों, अब अपन देखेंगे कि मूल के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। आपने अपने जीवन में कोई न कोई जड़ जरूर देखी होगी साथियों, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे कि जड़ क्या होती है। देखिए, हमने लिखा भी हुआ है। पहली बात है कि पर्णहरित माइनस लिखा है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है। पर्णहरित अगर होगा तो कोई भी पत्ती के अंदर अगर पर्णहरित होता है
तो पत्ती हरी हो जाती है, इसलिए पर्णहरित नहीं होगा। जनरली जो अपन जड़ें देखते हैं कौन से कलर की होती है आपको पता है, जड़ जो है वो भूरे रंग की होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने +G लिखा है। +G का मतलब जड़ की गति किस तरफ होती है, यानी कि गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ गति करती है। फिर मैंने लिखा है धना प्लस करके H2O लिखा है, तो ये है, इसका मतलब है कि धनात्मक जलानुवर्ती, जल जिस तरफ है जड़ भी उसी तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। उसी तरह से लाइट होती है, लाइट इस यहाँ, सूरज यहाँ है और जड़ की मूवमेंट यहाँ है, तो हम क्या कहेंगे कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भी गति करती है। तो हमने लिखा है माइनस और सन का मैंने साइन बनाया। देखिए मैं पूरी लाइन अगर लिखता है यहाँ पर तो इनमें हो सकता है मैं पूरी 2-3 लाइनें में लिखता, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है, आप ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फिर इसमें लिखा है कि पर्व, पर्व संधियाँ, पर्ण और कलिकाएं ये अनुपस्थित होती है। देखिए पर्व और पर्व संधि क्या होती है, आपने गन्ने का पौधा देखा होगा तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है गन्ने के पौधे में। तो देखिए साथियों, ये तो कहलाता है पर्व और ये कहलाता है पर्व संधि, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना अपने को जड़ में नहीं मिलती। आपने कोई जड़ अगर देखेंगे तो इस प्रकार की पर्व या पर्व संधियाँ उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। पर्ण और कलिकाएं भी इसके अंदर अनुपस्थित होती है। याद रखना है मैथ्स वाले बच्चे, कुछ दिनों के लिए याद रखें, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखनी है कि संवन बंडल, देखिए हम जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आते हैं कि संवन बंडल आते हैं, तो वो जड़ों में कैसे होते हैं, अरी होते हैं, रेडियल होते हैं। याद कैसे रखना है, रूट्स आर रेडियल आर, रूट्स में रेडियल प्रकार के संवन बंडल पाए जाते हैं। और क्या है, अपन जड़ की अभी संरचना भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो जड़ के अंदर जो मूल रोम होते हैं, जनरली अगर ये कोई जड़ है तो जनरली ऐसे मूल रोम निकले होते हैं उससे, और ये जो मूल रोम है वो किस प्रकार के क्षेत्र में होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जड़ के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसमें एक क्षेत्र है परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है साथियों। जड़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जड़ के अंदर जो पार्श्व मूल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसकी उत्पत्ति एक तो अंतरजातीय तरीके से होती है और होती किससे है, पेरिसाइकिल, जिसको अपन कहते हैं परिरंभ, ठीक है। अब ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं एक्चुअली ये एनाटॉमी के टर्म है। जब अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी नाम याद रख लीजिए, जैसे कि यहाँ संवन बंडल अरी आया तो ये एनाटॉमी का टर्म है, यहाँ ये परिरंभ आया तो एनाटॉमी का टर्म, ठीक है साथियों। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये कैरेक्टर आपके इंपॉर्टेंट हमने देख लिए हैं। अब अपन देखेंगे जड़ की संरचना। महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ने के बाद अब अपन देखने जा रहे हैं कि मूल शीर्ष के क्षेत्र नाम से टॉपिक अपन देखेंगे, यानी बेसिकली ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 4 जो हैं इसके भाग हैं, जोन अपन कह सकते हैं। क्षेत्र को अपन जोन भी लिखेंगे, जोन्स होते हैं। तो कौन कौन से जोन आपको रूट में मिलेंगे, देखिए नंबर 1 जो है रूट केप, ये नंबर 1 पर है। मूल गोप इसको हिंदी में कहते हैं। नंबर 2 विभज्योतकी क्षेत्र इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर तीसरा नंबर का है आपका दीर्घीकरण क्षेत्र, अंग्रेजी में कहेंगे इलोंगेशन जोन। और चौथा नंबर का है परिपक्वन क्षेत्र, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मैच्योरेशन जोन, ठीक है। अब देखिए एक एक के काम देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मूल गोप, ये मूल जो होता है रूट के सबसे एंड वाले साइड, जब रूट इस तरफ मूवमेंट कर रही होगी तो सबसे अंतस्थ सिरा इस तरफ का होगा। ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये मार्कर है और ये इसका कैप है, क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन, रक्षा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, रक्षा। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, रूट केप कहते हैं, कैलिप्ट्रा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो दूसरा है आपका विभज्योतकी क्षेत्र। देखिए विभज्योतकी क्षेत्र जो होगा इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं के लक्षण आपको याद रखने। कोशिकाएं छोटी होगी, विभाजनशील होगी, पतली भित्ति वाली होगी और सघन जीव द्रव्य वाली होगी। 4 लक्षण याद रखने हैं, छोटी, विभाजनशील, पतली भित्ति और सघन जीव द्रव्य। एक और कैरेक्टर याद रखना है, इन कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकी स्पेस जो होता है, अंतरकोशिकी अवकाश, ये नहीं पाया जाता। काफ़ी कंडेंसली, काफ़ी टाइट रूप से वो इस प्रकार अरेंज होती है, ठीक है। तीसरा जो जोन है वो है दीर्घीकरण क्षेत्र, ये वाला एरिया दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाएगा। ये वाला आपका विभज्योतकी था और ये रूट केप, आपका रूट केप हो गया लास्ट वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलोंगेशन है
तो लंबाई में कोशिकाओं की वृद्धि होती है। फिर अंतिम सबसे ऊपर वाला क्षेत्र परिपक्वन क्षेत्र, मैच्योरेशन जोन, यहाँ पर कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आती है, ये याद रखना है। और एक और पॉइंट जो हमने अभी लक्षण में पढ़ा था, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम, जो हमने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। आइए अब रूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं, वो है रूट का मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं इसी पार्ट से रहती है। देखिए रूट का जो मॉडिफिकेशन है वैसे तो बहुत प्रकार का है, लेकिन दो प्रकार का है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अपन पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। क्या है, पहला है यांत्रिक सहारा देने के लिए जो रूपांतरण होता है, अंग्रेजी में कहेंगे फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा है कार्यिकी रूपांतरण, यानी कि उसके अंदर जो कार्यिकी रूपांतरण होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन अंग्रेजी में कहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट में क्या क्या है। देखिए इसमें एग्जाम्पल पूछेंगे, 90% चांस मॉर्फोलॉजी का मतलब है एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है साथियों। और इस चैप्टर की PDF बनाकर मैं हमारा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर पहली जो टाइप की रूट है, इसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़े तो मैं कहूँगा ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT में ये दो दे रखी है, ठीक है साथियों। पहला है अवस्तंभ मूल या स्कंद मूल, अंग्रेजी में कहेंगे प्रोप रूट्स। क्या होती है ये, बेसिकली ये वायवीय भागों से निकलकर जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है और पौधे को सहारा देती है। आपने बरगद का पेड़ अवश्य देखा होगा, और अपने राजस्थान के अंदर आपने झूले अवश्य खाए होंगे बरगद के पेड़ की जड़ों पर। तो जिन पर लटक कर आपने झूले खाए हैं, बेसिकली वो अवस्तंभ या प्रोप रूट है। कुछ जड़ें आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर भी घुस जाती हैं, तो वो यांत्रिक सहारा देती है बरगद, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है जटामूल स्टिल्ट रूट्स। बेसिकली ये पर्व संधियों से निकलकर, आपने मक्के का पौधा देखा होगा, अगर ये ज़मीन है तो मक्के के पौधे से कुछ भाग यहाँ से निकलकर ऐसे निकल जाती है, और वहाँ से ये पर्व संधि है, यहीं से निकलती है ये, और ये ज़मीन के अंदर चली जाती है और पौधे को सपोर्ट देती है, स्टेबिलिटी देती है। तो क्या इसके एग्जाम्पल है, मक्का है, गन्ना है और केवड़ा, ये 3 प्लांट्स इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है आरोही या क्लाइंबिंग रूट्स, किस में पाई जाती है, इनके सिर्फ एग्जाम्पल याद रखें। आरोही या क्लाइंबिंग रूट्स पान में पाई जाती है। वप्र मूल किस में पाई जाती है, तो सेमल और टर्मिनेलिया, इनके अंदर वप्र मूल्स पाई जाती हैं। फिर अनुलग्न मूल किस में पाई जाती है, तो बेसिकली ये जो अधिपादप होते हैं, अधिपादप यानी कि पादप के ऊपर पाए जाने वाले दूसरे पादप, तो वो दूसरे पादप जब पादप पर जुड़े रहेंगे, उन जड़ों को उनका कहेंगे अनुलग्न मूल कहेंगे। अधिपादप के एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, वांडा और आईवी। फिर है प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग रूट्स, तो फ्लोट कौन करेगा, जो तैरेगा, तैरता कौन सा पादप है, जलीय पादप है, एग्जाम्पल है जस्सिया। ये तो हमने देख लिए मैकेनिकल सपोर्ट। अब अपन देखते हैं आपके कार्यिकी रूपांतरण, ठीक है साथियों। यांत्रिक सहारा देने के लिए हमने रूपांतरण पढ़ लिया है, और अब अपन पढ़ेंगे कार्यिकी रूपांतरण। वैसे तो कार्यिकी रूपांतरण 6-7 दे रखे हैं RBSC की बुक में, लेकिन हमने 2 ही इम्पोर्टेंट उठाए हैं। आप अगर पूरा पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हम PDF अपलोड करेंगे इस वीडियो को पोस्ट होने के बाद, वहाँ से आप उस चैप्टर की PDF से पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने वो आपको यहाँ पर समझा रखे हैं। देखिए पहला है श्वसन मूल। श्वसन मूल क्या होती है, बेसिकली जहाँ मैंग्रोव वनस्पति होती है। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है, दलदली क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको अपन कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। बेसिकली रूट्स के अंदर वहाँ पर क्या होती है, रूट्स जो होती है, हमने पहला जब पढ़ा था हमने कहा था कि जड़ें जो होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है, लेकिन इसके अंदर कैरेक्टर उल्टा है। ये जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती हुई ज़मीन से बाहर आ जाती है, और इस प्रकार इसके अंदर माइनस साइन G का साइन यूज़ करेंगे, मैंग्रोव वनस्पति ये कहेंगे। और इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है, इनका एक नाम और है, इनको न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। किस में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्वसन मूल, राइजोफोरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एविसिनिया भी याद रखिए, लेकिन राइजोफोरा में पाई जाने वाली जड़ कैसी होती है, तो श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर, ठीक है साथियों।
और अगला है आर्द्रताग्राही जड़ या अधिपादपी जड़, उसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक रूट कहेंगे। और ये कहाँ पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अधिपादपीय, तो अधिपादप में पाई जाएगी। और एक और लक्षण, ये ग्रीन होती है, और जब ये ग्रीन होगी, हरा रंग है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेंगी और इनको आर्द्रता ग्रहण करने के लिए एक उत्तक काम में यूज़ करते हैं। इनमें एक उत्तक पाया जाता है, दैट इज़ वेलामेन टिश्यू, वेलामेन उत्तक उसको कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है आर्किड्स हैं। और आर्किड्स कौन कौन से हैं, वांडा पादप और आपका कैटलिया भी आप याद रख सकते हैं। हमने कहा है कि आप इस चैप्टर की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपको रूट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे एग्रीकल्चर से हैं, चाहे बायो से हैं। बायो वालों को तो वैसे ही कम आएगी और बढ़िया वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी हमने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।